तो कर्माबाई छोटी बच्ची थी तो पिताजी के साथ मंदिर जाया करती थी, पिताजी जैसे पूजा करते, भगवान को भोग लगाते, इस प्रकार से देख लिया करती थी। कर्माबाई बच्ची थी तो जो वैसे पिताजी करते वैसे ये भी सीखती थी। होता यूं है कि कर्माबाई एक बार इनके पिताजी को, कर्माबाई के माता पिता को कहीं बाहर जाना था। कर्मा जितने में थोड़ी बड़ी हो गई थी, मतलब इतनी भी बड़ी नहीं हुई कि समझदार, कुछ ज्यादा ही बच्ची थी। तो इसके माता पिता ने कहा कि बेटा हम 10-15 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो तू घर का ध्यान रखना और साथ साथ अपने भगवान का भी ध्यान रखना। रोजाना मंदिर में झाड़ू पोछा कर देना, पूजा कर देना जैसे मैं करता हूँ, अगरबत्ती कर देना, भगवान को भोग लगाना रोज। करो। मैंने कहा ठीक है बाबा, मैं रोज आपको देखती हूँ आप किस प्रकार से पूजा करते हैं, मैं वैसे ही भोग लगा दूंगी। कहते हैं कि कर्माबाई के माता पिता चले जाते हैं। कर्माबाई आपके अगले दिन सुबह नहा धो के झाड़ू पोछे करके, और मारवाड़ उस समय मिठाई या भोग के नाम पर खिचड़ा ज्यादा बना करता था। आज भी खिचड़ा बनता ही ग्रामीण क्षेत्रों में, अच्छा व्यंजन है, खाने में स्वादिष्ट लगता है। यदि थोड़ा गुड़ और तिल का तेल ऊपर डाल के आराम से उंगलियों से खाया जाए तो अद्भुत आनंद आता है। तो कर्माबाई अगले दिन खिचड़ा बना के ले गई भगवान कृष्ण के सामने और ले जाकर रख दिया और कहा कि फटाफट खा लेना, मैं बाकी छोटा मोटा घर का काम करके आ रही हूँ, मम्मी पापा है नहीं 10 दिन तक, तो सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। कहती कि कर्माबाई खिचड़ा रख के प्लेट भगवान के सामने चली जाती। आधे पौन घंटे बाद जब कर्माबाई वापस आई तो देखा खिचड़ा तो वैसे वैसे ही पड़ा। अब मूर्ति कोई खिचड़ा खाए क्या? भावनाओं से भोग लगाए जाते हैं। कर्माबाई ने कहा क्या हुआ, खाया नहीं? आधे घंटे पहले रख के गई, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, पिताजी के सामने करना ये तुम्हारे नाटक, फटाफट खा लो। मूर्ति कहीं बोले, क्या जवाब दे मूर्ति? कर्माबाई ने कहा अच्छा मैं समझ गई, थोड़ा सा घी कम डाला है मैंने। पापा आपको ज्यादा है ना, चटोकड़े बना के रोज बड़े बड़े घी डाल के आपको खिलाते हैं ना, ठीक है कोई बात नहीं। कहते कर्माबाई घर गई और 2 लीटर का वो जो घी का भरा हुआ था वो उठा कर लेके आई और लाकर 2 चम्मच और घी डाल दिया। बढ़िया, क्यों अब खा लेना फटाफट, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, नहीं तो मम्मी डांटेगी घी कहाँ गया, वापिस आ रही हूँ मैं, ठीक है ना, खा लो। कर्माबाई वापस बच्ची थी, बाहर थोड़ी बहुत खेलने कूदने लगी। आधा पौन घंटे का समय और बीत गया, लेकिन मूर्ति कोई खा सकती है क्या? कर्माबाई वापस आई, कहा क्या क्या तेरा माथा खराब है क्या भगवान? मैंने कह दिया ना पिताजी है उनके सामने नाटक करना, मैं नहीं सुनने वाली, पापा कह के गए भोग लगा देना, नहीं तो मैं तो लगाती नहीं, फटाफट खाओ इसको। मैं यहीं बैठी हूँ तुम्हारे सामने, मैं बाहर जाऊंगी नहीं, जब तक नहीं खाओगे यहीं बैठूंगा, और घी इतना ही मिलेगा। कर्माबाई वहीं बैठ गई और कहा कि जब तक तुम नहीं खाओगे ना मैं भी नहीं खाऊंगी। भगवान कृष्ण श्याम 4 भुजा नाथ को लगा कि ये मर जाएगी बच्ची, इसको क्या पता मूर्ति नहीं खाती, मूर्ति को केवल भोग लगाए जाते हैं। जब कई टाइम तक कर्माबाई वहां बैठी रही तो भगवान कृष्ण लगा बच्ची भूखे मर जाएगी। कहते उस बच्ची की जिद पर भगवान कृष्ण खुद आए और कर्माबाई के सामने खिचड़ा जीम के गए। अब अगले दिन से यही प्रक्रिया, कर्माबाई बढ़िया खिचड़ा बनाए, शानदार वाला घी की वो जो होती है ना भरनी, वही पड़ी थी, आराम से 4-5 चम्मच टिकाए रखे कि फटाफट खा लेना। कहते भगवान कृष्ण आए, खिचड़ा खाते वापस जाते, खिचड़ा खाते वापस जाते। ये कार्यक्रम आपके 10 से 15 दिन तक, जब तक उसके पिता और माता नहीं आते तब तक चलता रहता है। 15 दिन बाद जब उसके मम्मी पापा घर आए तो महिलाओं की आदत होती, मम्मियों की आदत होती, सबसे पहले भाग के जाके घी की बरनी ढूंढेगी कि सॉरी घी कहाँ है ना। सास भी कहीं घंटा 2 घंटा बाहर रह है तो पहले आती भरनी देखती है कि बहू ने कुछ गड़बड़ तो पिएगी थोड़ी, और पी भी गई तो शरीर में गुण ही आएगा, खाने दे इसको। नहीं, जाकर कर्मा की मां ने जब देखा तो भरनी साफ यूं सूती हुई थी पूरी चारों तरफ से। कर्मा के पिताजी को बोला कि बच्ची तो इतना घी खा नहीं सकती, या तो इसने किसी को बेच दिया या फिर इसी को कोई भोला बावड़ा बना के ले गया। कर्मा को बुलाया गया और कहा कि कर्मा बता घी कहाँ है, कि घी कहाँ है ये पापा को पूछो। उनको चटोकड़े बना दिए भगवान को, थोड़ा सा कम डाला तो पहले दिन तो खाए ही नहीं उन्होंने, फिर 2-3 चम्मच बढ़िया और डाला तब खाए, रोज 4 चम्मच के बगैर तो खाते ही नहीं वो।
मैंने तो खरी खोटी सुना दी आपके भगवान को। मम्मी पापा हंस भी रहे हैं और सोच भी रहे हैं कि बच्ची क्या बोल रही है, डर के मारे बच्ची ने घी कहीं बेच दिया, अब घी ये है नहीं तो ये इस प्रकार के बहाने बनाती। मूर्ति कोई घी खाती है, कोई खिचड़ा खाती है क्या, भोग लगता है। पिताजी ने कहा बेटा ऐसा नहीं है, सच बता क्या हुआ, घी कहाँ गया। भगवान थोड़ी खाते हैं। अरे आप मान ही नहीं रहे हो। पिताजी ने कहा किसी को बेच दिया या तेरे से कोई छीन के ले गया तो भी बता दे, कोई बात नहीं। कर्मा को लगा कि साला चोरी का कलंक लग रहा है, इज्जत खराब हो जाएगी। कर्मा ने कहा अच्छा ठीक है, आप मेरी बात नहीं मान रहे हो ना, कल सुबह होने दो, आप मत जाना मंदिर, मैं लेके जाऊंगी पहले खिचड़ा, और देखना वो तुम्हारा भगवान आएगा, खा के जाएगा, थाली को सूंध के एकदम से साफ करके जाएगा, पता ही नहीं चलता धोई हुई है चाटी हुई है। मम्मी पापा भी आश्चर्यचकित रह गए कर्मा के, हो क्या रहा है। अगले दिन सुबह का इंतजार किया गया। कर्मा खिचड़ा बना के वही 4 चम्मच घी डाल के ऊपर और ले जाकर भगवान के सामने रखती है, और उसके मम्मी पापा भी देखते हैं कि भगवान कृष्ण खुद साक्षात आते हैं, वो खिचड़ा सूंध के जाते हैं। मम्मी पापा चकित रह गए, रो रो खड़ी हो गई। और मम्मी पापा ने कर्मा को गले लगाकर कहा कि बेटा तुमने ये किया तो किया कैसे, पिछले 20 सालों से मैं इस भगवान की पूजा कर रहा हूं, कभी मुझे दर्शन नहीं दिए, तुझे मात्र 10 दिन में दर्शन दे दिए। लेकिन उस कर्मा की जो भावना थी ना, वो गजब की थी। यहाँ से इसलिए भगवान खुद आए, जिम के गए, उसको भगवान एक दिन नहीं पूरे 10 से 15 दिन तक जिम के गए, पूरे 2 किलो घी को सूंध के गए थे। आज भी कहते हैं कि कर्मा के वहां पर खिचड़े, भगवान के वहां पर खिचड़े का ही भोग लगता, कर्मा का खिचड़ा नाम दिया गया। एक उड़ीसा के भी अंदर मंदिर है जगन्नाथपुरी का, वहां पर भी कहते हैं कि कर्मा के खिचड़ा के नामक भोग लगता। कितनी गजब की महिला थी कर्माबाई। तभी तो इसके बारे में गाया जाता है मारवाड़ क्षेत्र में कि थाली भरने लाई रे खींचड़ो यू पर घी की बाट की, जी मो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। अरे बाबो मारो गांव में गयो है, ना जाने कद आवेलो, बाबा रे भरोसे श्याम भूको ही रे जावेलू। अरे थाली भरने लाई रे कीचड़ो ऊपर घी की बाट की, जी मो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। तो इस प्रकार के आपके इस कर्माबाई के बारे में गाने भी गाए जाते हैं, विशेषकर आपके मारवाड़